हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं रायपुर शहर से आपके साथ बातचीत कर सकूं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास दिलाना मानता हूं कि परमेश्वर ने कुछ खूबसूरत और अच्छी चीज आज आपके लिए तैयार करके रखी है और वो आपको देने के लिए जा रहा है। सारी महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है मेरे निवेदन के अनुसार आज आप अपनी हार्ड कॉपी बाइबल जरूर लेके बैठे होंगे। आइए भजन संहिता उसके 71 चैप्टर 71 अध्याय के 14 पद को निकालें। भजन संहिता उसका 71 चैप्टर उसके 14 वर्ष को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, जहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। भजनकार कह रहा है, यहाँ पे लिखा है एक वृद्ध की प्रार्थना। एक आदमी जो बुजुर्ग है वो खुदा से दुआ कर रहा है, वो प्रेयर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से और कह रहा है मैं तो निरंतर आशा लगाए रखूंगा। हालेलुया। काश कि खुदावन हमारे और आपको भी ऐसी अकल दे दे, ऐसी हमें भी तौफीक दे दे कि हम और आप भी इसी व्यक्ति की तरह यही डिसीजन ले, यही निर्णय ले। उसने क्या निर्णय लिया है? मैं तो निरंतर, निरंतर का मतलब बिना अंतर किए, बिना रुके, लगातार कह रहा मैं तो निरंतर आशा लगाए रखूंगा। और फिर आशा तो सभी लोग लगाए हुए हैं। आशा कौन नहीं लगाता? सभी की आशाएं कहीं न कहीं लगी है। सब उम्मीद कर रहे हैं हमारी मदद यहां से हो जाए, हमारी मदद वहां से हो जाए, हमको कोई कहीं से मदद कर दे, कोई हमारी सहायता कर दे। पर आजकल का तो माहौल संसार के अंदर ऐसा है कि सब लोग जरूरतमंद हैं, सबको आवश्यकताएं हैं, सबको कुछ ना कुछ कमी और घटी है। और खुदा के कलाम में उसका एक आदमी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा मैं निरंतर आशा लगाए रखूंगा। किससे आशा लगाए रखूंगा? परमेश्वर से आशा लगाए रखूंगा। वचन कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती। खुदावंत के लोगों, आज की सुबह खुदा की मर्जी है कि खुदा के बेटे और बेटियां अपने परमेश्वर की तरफ या आसमान के खुदा की तरफ देखें और वहीं से आशा लगाए रखें। हालेलुया। वो हमारी सॉलिड फाउंडेशन है, वो हमारा ऐसा, हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो दृढ़ और स्थिर है और उसकी पहुंच पर्दे के भीतर तक होती है। खुदा के लोगों, आइए हम भी निरंतर परमेश्वर की तरफ आशा लगाए रखें। पर अगर मैं सिर्फ इतना ही बताता तो आपको मजा नहीं आता। इस आयत को वो कंप्लीट कैसे करता है? आगे लिखा है भजन संहिता 71 अध्याय उसके 14 पद, Psalm 71 chapter and verse 14, and it is written like this। कह रहा है कि मैं तो निरंतर आशा लगाए रखूंगा और फिर कह रहा है तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। ना सिर्फ परमेश्वर से आशा लगाए हुए हैं बल्कि कह रहा मैं तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। यानी आशा लगाने के साथ साथ हमें अपनी स्तुति और प्रशंसा की रफ्तार भी तेज करनी है। कई बार हम परमेश्वर से उम्मीद तो लगाते हैं, आशा तो लगाते हैं, उसके ऊपर देखते रहते हैं, हमारी निगाहें उसके ऊपर होती है। हम आशा जरूर परमेश्वर से रखे हैं लेकिन वो बड़े खामोश से रहते हैं, बिल्कुल उदासीन से रहते हैं, बड़े निराश से रहते हैं, सिर्फ यही सोचते रहते हैं हमारी मदद कहां से आएगी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो कोई इंतजाम हुआ नहीं। पर परमेश्वर का सेवक कह रहा है मैं आशा लगाए रखूंगा और साथ साथ तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। अधिकाधिक का मतलब पहले से ज्यादा करता रहूंगा। आज की सुबह परमेश्वर की इच्छा, खुदा की मर्जी है कि उसके बेटे बेटियां ना सिर्फ परमेश्वर पे आशा लगाए रखें लेकिन उसकी स्तुति बढ़ाई करने की जो स्पीड है उसको बढ़ा दे। आइए हम और आप पहले से ज्यादा स्तुति करें, पहले से ज्यादा बढ़ाई करें, पहले से ज्यादा सिताइश करें, पहले से ज्यादा महिमा करें और तब हमारी और आपकी जिंदगी खुदा की बरकतों से भर जाएगी। आज मैं एक हवाला आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में या खुदा के कलाम में लिखा है एक आदमी था जिसका नाम शाऊल था और नए नियम में बाइबल बताती है वो कलीसिया को सताया करता था, लोगों को मारा और पीटा करता था। कलीसिया के लोग उससे बड़े परेशान थे। एक दिन वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था और इसीलिए जा रहा था कि कलीसिया को जाके नुकसान पहुंचाए और जब वो अपने रथ, अपने घोड़े पे बैठा हुआ जा रहा था, अचानक उसके ऊपर एक ज्योति चमकी। जब उसके ऊपर ज्योति चमकी तो वो नीचे गिर गया और स्वर्ग से एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है?
शाऊल कहने लगा ये कौन सी आवाज है? तो उसने बोला कौन है भाई, किससे मेरी बात हो रही है? तब उधर से आवाज आई, मैं प्रभु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उस दिन जब ज्योति शाऊल के ऊपर प्रकट हुई, जब शाऊल के ऊपर वो रोशनी आई, वो अंधा हो गया। थोड़ी देर के बाद उसके सर के ऊपर एक व्यक्ति ने आकर के प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तो लिखा उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा, भोजन करके बल पाया। और लिखा दमिश्क में चेलों के साथ बहुत दिनों तक रहा और बड़ी सामर्थ के साथ जाके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना लगा। जब शाऊल की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख आने वाले दिनों में तुझे मेरे नाम के लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, तुझे बड़ी चुनौतियों से होकर के जाना पड़ेगा, तू बड़ी समस्याओं से होकर गुजरेगा। इतने दिनों तक तू लोगों को सताता रहा, इतने दिनों तक तू परसिक्यूट करता रहा, इतने दिनों तक तूने कलीसिया का नुकसान किया है, लेकिन अब मेरी ज्योति तेरे ऊपर उदय हुई है, अब तू मेरे नाम के लिए दुख उठाएगा। हालेलुया। जब शाऊल ये संदेश सुना होगा वो बड़ा डर गया होगा, कहने लगा मैं कैसे संकट में फंस गया हूँ, मैं तो लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, अब मुझे ही दुख उठाना पड़ेगा, मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। हाँ, कुछ दिनों के बाद कुछ इस तरीके से हुआ। और मैं चाहूंगा कि एक और पद जो आप प्रेरितों के काम नाम पुस्तक में पाते हैं और उसके 9 अध्याय और उसके 22 पद को निकालें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 22 पद। यहां पर लिखा, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे खास बात यह है कि शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और भी सामर्थी होता गया। यद्यपि उसको बताया गया था तुझे दुख उठाना पड़ेगा, तुझे तकलीफ उठाना पड़ेगा, तुझे मेरे नाम के लिए सताव सहना पड़ेगा, तुझे समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन कलाम कह रहा है शाऊल और भी अधिक सामर्थी होता गया। मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि हम जरूर परमेश्वर पर आशा लगाए रखें, जरूर उसकी तरफ उम्मीद करें, जरूर हम उसकी सहायता पाने के लिए उसी की तरफ देखते रहें, क्योंकि बाइबल बताती है बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से, बल्कि यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। दोस्तों आइए हम और पहले से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करते रहें। इसका मतलब यह है कि हम और मजबूत होते रहें, और बलवंत होते रहें, और सामर्थी होते रहें। और शाऊल के विषय में लिखा है, नए नियम का शाऊल जिसका नाम पौलुस हो गया था, वो और भी अधिक सामर्थी होता चला गया। इन दिनों में जबकि पूरी दुनिया के ऊपर महामारी फैली हुई है, इस समय जब कलीसिया एक ऐसे मंजर से होकर गुजर रही है जहां पर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, खुदावंद के लोगों, खुदा की मर्जी है, स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा यह है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है कि हम और आप यानी कलीसिया विश्वासी चुन करके अलग किए गए लोग जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, हम सब और भी सामर्थी होते चले जाए। हालेलुया। खुदा की मर्जी है कि हम अधिकाधिक और ज्यादा स्तुति करते रहें और सामर्थी होते जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियों की वजह से, समस्याओं की वजह से शायद आज हम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, शायद आज हम घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं, शायद हम पहले के समान हमारे पास फ्रीडम और लिबर्टी नहीं है, पहले के समान हम घूम फिर नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परिस्थितियों ने हमको ऐसा मजबूर कर दिया है, हमारी जो निजी समस्याएं हैं उन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमारी स्तुति बजाय बढ़ने के रुक गई, बजाय रुकने के कम होती चली गई। अगर कहीं कम होती चली गई, कहीं अगर आपकी दुआ की रफ्तार कम हुई है, कहीं आपकी सिताइश की रफ्तार कम हुई है, कहीं आपकी देने की रफ्तार कम हुई है, कहीं आपकी प्रार्थना की रफ्तार कम हुई है, तो आज सुबह परमेश्वर की मर्जी है कि मैं अधिकाधिक पहले से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करूंगा। और जिस तरह शाऊल और भी सामर्थी होता चला गया, हम और आप और भी सामर्थी होते चले जाएं। मैं एक और इलस्ट्रेशन आपके बीच में रखना चाहता हूं, एक और उदाहरण रखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि यीशु यानी प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। मुझे मालूम है लॉकडाउन से पहले आप लोग आत्मा से बहुत भरे हुए थे और कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और शैतान उसकी परीक्षा करने लगा।
क्या बात है, क्या करने लगा? परीक्षा करने लगा। और कितनी बार परीक्षा की? 40 दिन तक, यानी 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जंगल के अंदर रहा। 40 दिन तक उसकी परीक्षा होती रही और 3 बार प्रकट रूप से शैतान उसके पास अलग अलग प्रयोजन लेकर के आया। उसने कहा तू कह दे तो ये पत्थर रोटी बन जाएगी। उसने कहा तू झुक करके प्रणाम करे तो ये समस्त संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि तू अपने आप को गिरा दे, स्वर्गदूत आके तुझे कैच कर लेंगे, रोक लेंगे। अलग अलग तरीके से शैतान ने पूरी कोशिश की कि इन 40 दिनों की परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को गिरा दे। इन 40 दिनों की परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को डिस्करेज कर दे। इन 40 दिनों की परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को फेल कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे और आपके सामने जो परीक्षा है, हमारे और आपके सामने जो चुनौती है, हमारे और आपके सामने जो चैलेंजेस चल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हमको और आपको भी प्रभु से अलग कर दे, हमको और आपको भी डिस्करेज कर दे, हमको और आपको भी प्रभु से दूर कर दे, हमको और आपको भी निराश कर दे। लेकिन एक पद जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ी बरकत मिली। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद। लूका उसका 4 अध्याय 14 पद। यहां पर लिखा लेकिन परीक्षा की समाप्ति के बाद, जब ये परीक्षा समाप्त हो गई, जब ये 40 दिन बीत गए, तब लिखा है लेकिन परीक्षा की समाप्ति के बाद लिखा है वह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ यरदन से वो लौटा था, जंगल में रहा और 40 दिन की परीक्षा के बाद जो सबसे बड़ी बरकत की चीज है, लिखा आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और आसपास के देश में उसकी चर्चा फैल गई। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब इस जंगल के सफर से गया, प्रभु यीशु मसीह जब इस परीक्षाओं से होकर के गया, प्रभु यीशु मसीह जब शैतान का सामना किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आजमाइश आई, जब उसको भूखे रहना पड़ा, तकलीफ में रहना पड़ा, तब लिखा इस परीक्षा के बाद वो आत्मा से भरा हुआ, लिखा है आत्मा से भरा हुआ और तब गलील को लौटा। आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। उसी के बाद से तो उसने आश्चर्य काम करने शुरू कर दिए। मेरे कहने के मतलब यह है कि इस परीक्षा के दौरान क्या हम आत्मा से भरते चले जा रहे हैं? इस परीक्षा के दौरान जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्या हमारी और आपकी भी ऐसी गवाही होगी कि जैसे यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, वैसे हम और आप इस महामारी के बाद हमको लोग कह सके ये भाई, ये बहन, ये कलीसिया, ये विश्वासी आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। इनके अंदर सामर्थ की कोई कमी नहीं है, इनकी प्रार्थनाओं के अंदर कोई कमी नहीं है, इनकी सिताइश के अंदर कोई कमी नहीं है, इनके देने के अंदर कोई कमी नहीं है, इनके कमिटमेंट के अंदर कोई कमी नहीं है। देखो वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हालेलुया। दोस्तों, आज की सुबह खुदा की मर्जी है कि हम कमजोर ना पड़े, निराश ना हो, डिस्करेज ना हो, टूट ना जाए, बिखर ना जाए, अपने विश्वास से ना हट जाए, बल्कि आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होते जाएं। परमेश्वर का सेवक कहता पौलुस इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 10 में कहता प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन। हमें प्रभु में बलवंत बनना है। आइए प्रभु में बलवंत बने। हालेलुया। मैं निरंतर आशा लगाए रखूंगा, मैं निरंतर तेरी तरफ देखता रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। हालेलुया। लेट अस इंक्रीज आवर टाइम ऑफ वर्शिप। हालेलुया। आइए हम अपने उस आराधना के समय को और बढ़ा दें, धन्यवाद के समय को बढ़ा दें, प्रार्थना के समय को बढ़ा दें, शिकायत करने के समय को बढ़ा दें, खुदा की तारीफ करने के समय को बढ़ा दें और मैं अधिकाधिक तेरी सिताइश करता रहूंगा। हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम और आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निराश हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, कोस रहे हैं परमेश्वर को, कहां परमेश्वर तू मुझे ऐसी इस परिस्थिति में डाल दिया? नहीं दोस्तों, आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी सिताइश करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि बढ़ती न पूरब से आती है और न पश्चिम से आती है। अगर आप पूरब और पश्चिम देख भी रहे हैं तो देखना बंद कर दीजिए। हालेलुया। आसमान के खुदा की तरफ देखिए, आसमान का खुदा आपके लिए प्रयोजन भेजेगा। मैं एक और पद पढ़ाऊंगा जिससे मुझे इन दिनों में बहुत बरकत मिली है। इन दिनों में मुझे बहुत बरकत मिली है इस पद से, जबकि मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ, इस समय अकेला हूँ।
मुझे खुद भोजन बनाना पड़ता है, खुद काम करना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। मैंने खुदा के हाथ को अपनी जिंदगी में देखा है। और मैं चाहूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और पहले पद से आप निकाले, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को एक खत लिख रहा है और उस कलीसिया के खत में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज को मेंशन कर रहा है और कह रहा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकी दुनिया की कलीसिया पर हुआ है। किसकी दुनिया? मकी दुनिया। हालेलुया। मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, कलीसिया जो मकी दुनिया की कलीसिया है उसके विषय में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद। क्लेश तो हर समय चल रहा भाई, लेकिन क्लेश तो बड़ा है लेकिन आनंद भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। महामारी बड़ी है पर आनंद भी बड़ा है। कह रहा है उनके क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी। कैसी कंगालपन? भारी कंगालपन। कंगालपन नहीं, बिल्कुल कंगालपन। कह रहा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। हमारी उदारता तो कम हो जाती है, हम और कमजोर हो जाते हैं, पर इस कलीसिया के विषय में लिखा उनकी उदारता और बढ़ गई है पहले से ज्यादा। कंडीशन क्या? क्लेश में कंडीशन क्या है? कंगाली बढ़ गई है, कंगाली बढ़ गई है, क्लेश बढ़ गया है, परीक्षा बढ़ गई है, मुसीबत बढ़ गई है, लेकिन उदारता कम नहीं हुई। उधार नहीं बोल रहा हूं, उदारता। उधार लेने में तो लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, पर उदारता उनकी बढ़ गई है। लिखा है उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल प्लेस। और फिर लिखा है और इस दान में एक विशेष बात कर रहा है, कह रहा हूं इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और लिखा और जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। परीक्षा की घड़ी में, क्लेश की घड़ी में अब हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इस कलीसिया ने किया है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक मकी दुनिया की कलीसिया को कह रहा है, मैं एक कलीसिया के बारे में तुम्हें बताना मांगता हूं। कुरिन्थ की कलीसिया को मकी दुनिया की कलीसिया का हवाला दे रहा है, उनकी गवाही दे रहा है और कह रहा है देखो क्लेश के और समस्या के बढ़ जाने के बावजूद भी इस कलीसिया ने ये हिम्मत नहीं हारे, निराश नहीं हुए, डिस्करेज नहीं हुए, लेकिन इनकी उदारता बढ़ गई है। इन्होंने पहले से बढ़ करके दान दिया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारी परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो, हम अपने जीवन के किसी भाग में, किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर के काम को सफर ना करने दें, परमेश्वर को ऊंचे पे उठा के रखें। मैं आपको एक गवाही बताना मांगता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था। मैं आज के लिए रोक करके रखा था। 2 दिन पहले मैंने सुबह परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु, मैं कभी अपनी जरूरत के लिए किसी से कुछ मांगता नहीं हूं और मुझे ये अमाउंट की आज जरूरत है। तू ही मेरा माँ है, तू ही मेरा पिता है, सब कुछ तू ही है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए। मैंने प्रार्थना की और ये अमाउंट बहुत छोटा सा था, मात्र 5000। मैंने ये दुआ कि मुझे 5000 रुपयों की आज जरूरत है। मैं प्रार्थना किया, विदिन 1 आवर एक भाई ने मुझे फोन किया और कहने लगे नितिन भैया प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं? मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। कहने लगा भैया मेरे अंदर प्रभु का आत्मा एक चीज बोल रहा है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजिए। मैंने बोला क्या बोल रहा है? कहने लगे आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। पहले तो मैंने मना किया, अरे नहीं भैया आप रहने दीजिए, आप खुद जरूरत नहीं, आप भेजिए। उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिया, मैंने भेजा उनको और 1 घंटे के बाद मेरे अकाउंट में एग्जैक्टली वही अमाउंट जो मैंने 2 दिन पहले सुबह प्रार्थना की, एग्जैक्टली 5000 रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में। मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि आप जानिए, पर मैं आपको गवाही दे रहा हूं। और मालूम है जब उन्होंने पैसे मुझे भेजे, मैं देखा, मैं बोला इतना पैसा इन्होंने क्यों भेज दिया, ये बेचारे खुद जरूरत में है। तो वो हमसे कहने लगे कि आज हमारे बच्चों ने बोला है,
सुनिएगा ध्यानपूर्वक। उस भाई ने बोला, आज हमारे बच्चों ने बोला है कि हम अपनी पॉकेट मनी का पैसा नितिन अंकल को देंगे, वो परमेश्वर के सेवक हैं। मजा आ गया मुझे सुनकर के, हालेलुया, आई एम वेरी हैप्पी। और इस समय हमारे वो भाई ये कार्यक्रम देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। जब उन्होंने बोला, मेरे बच्चों ने बोला है कि नितिन अंकल को पैसा हम लोग भेजेंगे, और वो लोग सब बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया, उनके एक बेटा और बेटी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो बैंक गए, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा भेजा। जब मुझे पैसा मिला, मैंने ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया, और मैंने बोला, भाई खुदा बाप इस परिवार को इतनी बरकत देना कि इन्हें किसी चीज की कोई घटी ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि अमाउंट तो बहुत छोटा सा है, ये अमाउंट तो बड़ी छोटी सी बात है, पर वो जो फल है, वो जो खुदा के लिए ललक है, उस चीज को खुदा पसंद करता है। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, आज विपरीत परिस्थिति में हम और आप क्या कर रहे हैं? खुदा की कलाम में लिखा है, पौलुस प्रेरित कह रहा है मक्की दुनिया की कलीसिया को, और बता रहे एक ऐसी कलीसिया है, एक ऐसे विश्वासियों का झुंड है जो क्लेश की बड़ी। वचन कहता है, यीशु आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा, लेकिन इन 40 दिनों के बाद वो ठंडा नहीं हो गया, कम नहीं हो गया, कमजोर नहीं हो गया, उदास नहीं हो गया, डिस्करेज नहीं हुआ, लेकिन लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है हम और आप ये गवाही आने वाले दिनों में पैदा करें कि हम आत्मा से भरे हुए नॉर्मल कंडीशन में लौटे हैं। हालेलुया। जब ये महामारी समाप्त होगी, जब ये समस्याएं चली जाएंगी, ना सिर्फ महामारी दोस्तों, हम और आप अपनी जिंदगी में न जाने कितनी परिस्थितियों का सामना करते हैं, कितनी समस्याओं से होकर के गुजरते हैं। न जाने हमारे सामने क्या क्या समस्याएं, गरीबी आई, बीमारी आई, क्लेश आए, मुकदमे आए, संकट आए। परमेश्वर का सेवक कहता है क्लेश में, जोखिमों में, संकट में, बार बार यात्राओं में, जोखिमों में, डाकुओं के खतरों में मैंने 5 बार 39 बेते खाए। जिन जहाजों में मैं चला वो जहाज टूट गए। इन सब के बावजूद भी कह रहा है मैंने रात दिन आंसू बहा बहाकर परमेश्वर की मैं सेवा करता ही रहा। हालेलुया। खुदा के लोगों, आइए और हम आप इन दिनों में अपनी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगाएं, उसकी तरफ देखते रहें और निरंतर हमारी स्तुति बढ़ती चली जाए। एक और पद पढ़ाऊंगा, 2 शमूएल उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। 2 शमूएल चैप्टर 3 एंड वर्स 1। मैंने नए नियम के शाऊल के बारे में बताया। नए नियम का शाऊल सामर्थी होता गया, मजबूत होता गया। अब हम पुराने नियम के शाऊल को देखेंगे। वचन में लिखा है 2 शमूएल 3 अध्याय पहला पद कि शाऊल के घराने में और दाऊद के घराने में बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। शाऊल का घराना वो है जिसके ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक हट गया था। दाऊद का घराना वो है जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। और याद रखिएगा दोस्तों, एनॉइंटिंग जिसके ऊपर है और एनॉइंटिंग जिसके ऊपर नहीं है, इन दोनों का हमेशा युद्ध चलेगा। हालेलुया। तब लिखा है कि दाऊद के घराने और शाऊल के घराने के मध्य बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। लिखा है लेकिन लड़ाई तो चलती रही, लेकिन लिखा है दाऊद प्रबल होता गया। दाऊद क्या होता गया? प्रबल होता गया। और शाऊल का घराना निर्बल होता चला गया। हालेलुया। खुदा के लोगों, ऐसा तो नहीं कि मैं और मेरा घराना निर्बल होता चला जा रहा है। वचन में लिखा लेकिन दाऊद बलवंत होता गया, प्रबल होता गया। काश कि हम और आप दाऊद की तरह बलवंत होते जाएं, प्रबल होते जाएं, मजबूत होते जाएं, उसकी स्तुति, सिताइश और बड़ाई अधिक करते जाएं। मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, जब आप उसकी सिताइश करते रहेंगे, उसकी बड़ाई करते रहेंगे, उसकी तारीफ करते रहेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे, तो आप परीक्षा के बावजूद, समस्याओं के बावजूद, उसकी सिताइश के बावजूद, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप अंत में कहेंगे थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। आप कहेंगे जो मुझे दुख हुआ मेरे भले के लिए हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी गई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित और आनंदित हूँ। दोस्तों, एक दिन आप खड़े होकर कहेंगे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी मैं मजबूत होता चला गया, मजबूत होता चला गया, मजबूत होता चला गया। आइए मजबूत बने, जोरावर बने, मजबूत बने,
ताकतवर बने। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से आज तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से आज तक लिखा है स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा, स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा। उर्दू में लिखा है कि जोरावर जोर मार के इसके अंदर दाखिल होता है, पर हिंदी में लिखा है बलवान इसको छीन लेते हैं। हालेलुया। आप बलवान भी बनिए, छीन लीजिए हर एक अवसर को, बलवान बनिए, छीन लीजिए हर एक मौके को, और हर मौके पर खुदा की सिताइश करिए, उसकी तारीफ करिए, उसकी बड़ाई करिए, उसकी धन्यवाद करिए, उसकी तारीफ करिए। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, आज हम जिन परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं वह हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, हमें गिराने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है हम निराश तो होते हैं पर निरुपाय नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं पर हम त्यागे नहीं जाते। दोस्तों, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। पौलुस कहता मैंने घटना भी सीखा है, बढ़ना भी सीखा है, और जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देखते रहें, उसी की तरफ आशा लगाए रखें, ना सिर्फ आशा लगाएं बल्कि उसकी तरफ आशा लगा के हम और धन्यवाद करते रहें, और धन्यवाद करते रहें। भजन संहिता उसका 71 चैप्टर आपके बीच में एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 71 लिखा है मैं निरंतर मतलब बिना रुके आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। अधिकाधिक मतलब ज्यादा। 15 पद में कह रहा है मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। हालेलुया। क्या कब कब? दिन भर करता रहूंगा। और फिर कह रहा है क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है 16 पद में मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। 17 पद में कहता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से ही सिखाता आया है, मैं अब तक तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। और फिर आगे लिख रहा है इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे ना छोड़। हालेलुया। आगे आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और मैं सबसे आखिरी पद 24 पद पढ़ना चाहता हूं। सुनिए क्या लिखा है, मजा आएगा आपको सुन करके। लिखा है मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। भजनकार कह रहा है मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे, जो मेरी हानि के अभिलाषी थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो मेरा नुकसान होने का इंतजार कर रहे थे। भाई कब इसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कब इसका गिरजा बंद हो जाएगा, कब इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कब ये मर जाएगा, कब इसका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। वचन कह रहा है कि क्योंकि मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई। हालेलुया। जितनी भी चीजें आपके लिए हानि की है ना, उनकी आशा टूट जाएगी। और लिखा है और उनके मुंह काले हो गए। जितनी चीजें आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं और जितने लोग आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनकी आशा एक दिन टूट जाएगी। और लिखा उनके मुंह भी काले हो गए। दाल में काला तो मैंने सुना था, पर मुंह भी काला हो गया। चिंता नहीं करिए, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें करना क्या है, हम क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि जो आपके प्राण के लालसा अभिलाषा करते हैं नाश होने की, वो नष्ट हो जाए, उनकी आशा टूट जाए, उनके मुंह काले हो जाए, तो आप किसी का मुंह काला करने के लिए मत जाइए। आप अपना मुंह गोरा करते रहिए। आप किसी के लिए विरोध में कुछ मत बोलिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी के लिए नेगेटिव मत बोलिए, किसी के लिए खराब बात मत बोलिए, किसी के लिए नकारात्मक चीजें मत बोलिए, किसी से बदला लेने की कोशिश मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। आप सिर्फ एक काम करिए, आसमान के खुदा की तारीफ करते रहिए। जो मेरे प्राण के हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा अपने लोगों को सरफराज करेगा, पर परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचे पे उठाएगा, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। वचन कह रहा है शाऊल और भी अधिक
सामर्थ्य होता चला गया। खुदा के लोगों, आज की सुबह खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत आशीष दे। आज मैंने जो गवाही शेयर की है, मैं करना नहीं चाहता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं सबको बताऊं कि मुझे पैसों की जरूरत थी, किसी ने मुझे भेजा, नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए ये गवाही शेयर की ताकि आपको बरकत मिल सके। खुदा के लोगों, आइए हम और आप अपने हर एक कमिटमेंट्स को जो खुदा के लिए उसको पूरा करें, अपने हर एक वादों पर खड़े रहें और हम निरंतर खुदा की तरफ आशा लगाए रखें। मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, हालेलुया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। खुदा के लोगों, वो आपके पांवों को कभी भी टलने ना देगा, आपको बहुत बरकत देगा, मुझे बहुत बरकत देगा। हे परमेश्वर, मैं निरंतर तेरी तरफ आशा लगाए रखूंगा और तेरी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। आज की सुबह खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। एक छोटा सा निवेदन है, आज जो संदेश आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, 1-2 दिन में यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है यूट्यूब चैनल के जरिए। जब आप यूट्यूब में जाएंगे, एपोस्टल APOSTLE एपोस्टल नितिन कुमार टाइप करिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। कुछ बरकत की बातें मैंने आपके लिए रखी हैं, मैं चाहूंगा आप जरूर से उनको सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर, सिर्फ एक ही बार करना है आपको, बाकी मैसेज अपने आप आपके पास आते रहेंगे और आप बरकत हासिल करिए। जो बरकत की चीजें हैं आप उसको हासिल करिए। जो बरकत की चीजें आपको लगती है इससे मुझे बरकत नहीं मिली, कोई बात नहीं, उसको आप वहीं रहने दीजिए, रिसीव करिए, आप भी आशीषित होइए, कोई और भी आपके द्वारा से आशीषित हो सके। और एक निवेदन, अपने स्थानीय कलीसिया के साथ बने रहिए, अपने स्थानीय पासवान के साथ बने रहिए, अपने स्थानीय कलीसिया के हर एक कमिटमेंट्स को आप पूरा करिए। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। ना सिर्फ अपने स्थानीय, जब आपके अपने कमिटमेंट अपने स्थानीय कलीसिया से पूरे हो जाएं, तो आप अपना हाथ बढ़ा के और लोगों को भी मदद करिए और लोगों को भी ब्लेस करिए, ताकि दुनिया में किसी कलीसिया में और किसी खादिम के पास और किसी मंडली के पास किसी चीज की कोई कमी ना हो और खुदा को इज्जत मिल सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं हर दिन आपके लिए दुआ कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप जरूर मेरे लिए भी दुआ करते रहें और हमारे चैनल एपोस्टल नितिन कुमार पे जाके उन संदेशों को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।